सनातन श्लोक में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं हनुमान जी का दम, वह दिव्य शक्ति, वह अपार पराक्रम जो असंभव को भी संभव बना देता है। हनुमान जी सिर्फ एक देव नहीं बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा, शक्ति का महासागर और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। आइए आरंभ करते हैं हनुमान जी की महानता, शक्ति और उनके परम पराक्रम की अद्भुत कथा। वक्ता कहते हैं, जिसका जन्म ही शक्ति से हुआ हो उसका जीवन भी चमत्कारों से भर जाता है। श्री हनुमान का जन्म वानर राज केसरी और अंजनी माता के यहां हुआ। जन्म के साथ ही सूर्य की ओर उड़ जाना, आकाश में विचरना, देवताओं को चकित कर देना, यह सब बताता है कि हनुमान जी का दम जन्मजात था। जब बालक हनुमान ने सूर्य देव को फल समझकर निगल लिया, तब पूरा संसार अंधकार में डूब गया। देवता घबरा गए, इंद्र तक का संतुलन बिगड़ गया। और जब इंद्र ने वज्र फेंका तो धरती कांप उठी, पर हनुमान जी वो तो बस हल्के से बेहोश हुए। बहुत बड़े बड़े राक्षस, देवता, सिद्ध, देवगण सब उनके सामने नतमस्तक हो गए। और उसी दिन सबने उनकी शक्ति, उनका दम जान लिया। सीता माता की खोज रामायण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस खोज का केंद्र बिंदु बने श्री हनुमान। रत्नाकर सागर सा समुद्र खड़ा था। चारों ओर संकट, राक्षसों के भय ने वानर सेना को रोक रखा था। लेकिन जहां बाकी सब रुक जाते हैं, वहां हनुमान जी शुरू होते हैं। जामवंत जी ने जब कहा, हनुमान, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, तुम कर सकते हो, तो वह सुनते ही हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए। उनका शरीर आसमान को छूने लगा, पहाड़ हिल गए, समुद्र उफन पड़ा, सारी वानर सेना स्तब्ध रह गई। और फिर हनुमान जी ने एक ही छलांग में पूरे समुद्र को पार कर लिया। यह छलांग सिर्फ दूरी पार करना नहीं था, यह विश्वास और भक्ति की उड़ान थी। गंधमादन पर्वत कांप उठा, सागर देव आश्चर्य में डूब गए। ऋषि मुनि बोले, ऐसा बल, ऐसा दम सिर्फ बजरंग बली में ही हो सकता है। आकाश में उड़े, नागमाता सूरसा की परीक्षा दी, सिंहिका राक्षसी को मार गिराया और अंत में पहुंच गए लंका में अकेले प्रवेश करना, 10 सिर वाले रावण के राज्य में एक वानर का घुस जाना। सोचिए कितना कठिन काम था, लेकिन हनुमान जी ने कर दिखाया। वह सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बहुत बुद्धिमान भी थे। सीता माता को अशोक वाटिका में ढूंढना, उन्हें श्री राम का संदेश देना, उनका मनोबल बढ़ाना, ये सब गहरी बुद्धि और धैर्य मांगता है। अशोक वाटिका में उन्होंने अपनी छोटी सी पूंछ से पूरी वाटिका तहस नहस कर दी। राक्षसों की सेना आई, अकंपन मारा गया, जम्बूमाली धराशायी हुआ, मेघनाद भी डर गया। हनुमान जी ने अकेले लंका की पूरी सेना को हिला दिया। यह वही पराक्रम था जिसे हम आज हनुमान जी का दम कहते हैं। वे चाहते तो सब खत्म कर देते, पर उनका उद्देश्य अलग था, लंका को उनकी शक्ति का परिचय देना। रावण ने सोचा कि इस हनुमान को पूंछ में आग लगाकर सबक सिखाया जाए, पर रावण नहीं जानता था कि देवताओं ने उनकी पूंछ को वरदानों से भर रखा था। जैसे ही पूंछ में आग लगी,
हनुमान जी हंस पड़े। वह लंका की दीवारों पर कूदने लगे, महलों पर उछलने लगे और देखते ही देखते पूरी लंका धू धू कर जल उठी। राक्षसों में हाहाकार। रावण पछता रहा था और लंका की सारी शक्ति एक अकेले वानर के आगे हार गई। यह था हनुमान जी के दम का सबसे बड़ा उदाहरण। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो सब निराश हो गए, लेकिन फिर वही राम भक्त, रामदूत, राम के प्रिय हनुमान सामने आए। द्रोणाचल पर्वत तक पहुंचना, संजीवनी खोजना और समय कम होने की वजह से पूरा पर्वत ही उठा लाना, यह ऐसा कार्य था जो पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता था। आज भी कहते हैं, जहां सारी दुनिया हार जाए वहां हनुमान जी जीत दिलाते हैं। हनुमान जी में इतना दम, इतनी शक्ति, इतना साहस था, फिर भी एक बार भी उन्होंने अहंकार नहीं किया। राम के सामने हाथ जोड़कर कहते, प्रभु यह आपकी कृपा है, मैं कुछ नहीं, आप ही सब कुछ हैं। यही है हनुमान जी का असली दम। शक्ति बस विनम्रता, बस भक्ति। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है, भक्ति से शक्ति मिलती है, विश्वास से असंभव भी संभव। अपने गुरु और भगवान पर भरोसा रखो। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। जब जीवन में कठिनाई हो, समुद्र जैसा संकट हो, तो बस एक मंत्र याद रखना, जय बजरंगबली, और हनुमान जी सब रास्ते खोल देंगे। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो सनातन श्लोक चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही भक्ति, प्रेरणा और सनातन धर्म की दिव्य कथाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।